हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषभ पांडे आपका स्वागत करता हूं मेंटोर सिविल्स पर। जैसा कि आप जानते हैं कि कल ही बीपीएससी ने जो अपनी नई तिथि है एग्ज़ाम की, वो 25 अक्टूबर को घोषित की है। और जो कि आज से ठीक 15 अगस्त से ठीक 72 जो 72 दिन बाद ही पेपर है, मतलब 72वें दिन पेपर है। ठीक है। तो हमने सोचा है कि ऐसे बच्चे जो 5 या 10 नंबर से एग्ज़ाम में रुक रहे हैं, उनके लिए एक मास्टर प्लान लाया जाए 70 डेज का, जिसमें 3 फेज़ में हमने इसको बाँटा है मास्टर प्लान को, ताकि बच्चों का रिवीजन हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़ाई तो सभी लोग कर लेते हैं, ठीक? जिनका 5-10 नंबर से रुक रहा है, वो पढ़ाई अच्छे से उन्होंने कर ली है पढ़ाई अच्छे से। दिक्कत है रिवीजन की। तो हमने एक 70 डेज़ का मास्टर प्लान बनाया है। अगर आप उसे फॉलो करते हैं, तो हमें उम्मीद है और विश्वास भी है कि आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा 95 प्लस क्वेश्चंस के अराउंड। ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हम कैसे डिज़ाइन किया है हमने, इसमें क्या क्या कैसे कैसे करना है इसको। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अ, जैसे एंशियंट हिस्ट्री का प्लान जो हमारा है, तो एंशियंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, आपको जो पहले 15 अगस्त से 21 अगस्त तक का जो हमारा टास्क है, ठीक है, 15 अगस्त से 21 अगस्त का जो टास्क है, 7 डेज का है, 7 डेज का। इसमें हमने क्या रखा हुआ टारगेट? एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, मेडाइवल हिस्ट्री और इंडियन जियोग्राफी। अब हमने ऐसा क्यों रखा हुआ है इसको बताते। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री से जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, ये यहाँ से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन एवरेज हर साल के हैं। ठीक है। मेडाइवल हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन लगभग आते हैं। और जो जियोग्राफी है, टोटल इसका 16 से 17 क्वेश्चन का वेटेज है, इंडियन एंड वर्ल्ड मिला के। ठीक है। तो मान के चलिए कि फिर इंडियन से जो होगा, इंडियन ज्योग्राफी से 16 मान के चलिए कि 16 क्वेश्चन हो सकते हैं। 8 क्वेश्चन, 16 टोटल हैं, तो 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलिए यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक। तो हमने इसको पहले हाई इम्पैक्ट टॉपिक में रखा हुआ है, जिसको आप 7 दिन में पढ़ लेंगे। अगला जो हमारा 5 डेज का जो प्लान है, अगला 5 डेज का प्लान है हमारा, वो 22 अगस्त से 26 अगस्त को जाता है, जो कि 5 डेज का प्लान है। ठीक है। इसमें हमने इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी रखा हुआ है। इंडियन पॉलिटी क्यों रखा हुआ है? जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी सेक्शन से 14 से 15 क्वेश्चन हर साल बीपीएससी पूछता है। ठीक है। और इकोनॉमी एक छोटा सेक्शन है, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। हमने यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट वाइज कोशिश की है ताकि एक हार्ड सब्जेक्ट हो और एक टफ, थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट लिया जाए। जैसे हमने पॉलिटी उठाया, बड़ा सेक्शन है, तो हमने उसके साथ इंडियन इकोनॉमी रख ली। एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री से 6 से 5 क्वेश्चन आ रहा है, जो कि आप लूसेंट से ही कवर कर लेंगे, उससे बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए कोई आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करेंगे, इंडियन का वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है 16 से 17 पर ईयर हैं। और हम अगले क्लास में सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी कराएंगे कि कितने क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम एनालिसिस करके आपको दे देंगे, ताकि आप अपनी रणनीति को और अच्छे तरीके से धार दे पाएँ, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ चल पाएँ। ठीक है। तो अब तक हमारा 12 दिन जो है गुजर चुका है। 7 डेज में हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी की। उसके बाद हमने अगले 5 दिन में इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी का टारगेट लिया है। अब हम अगले अगर अपने उस पर जाएँ, तो हमने फिर उठाया बिहार स्पेशल, ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब बिहार स्पेशल वर्ल्ड ज्योग्राफी उठाया हमने, तो देखिए बिहार स्पेशल का अगर वेटेज हम देखें, तो करेंट और स्टैटिक दोनों मिला के मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें लगभग 16 से 17 क्वेश्चन है हर साल बिहार स्पेशल, एक बड़ा चंक है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने जैसे बताया कि 16 क्वेश्चन टोटल ज्योग्राफी से आ रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको ले लेने हैं। तो एक मेजर सब्जेक्ट, एक माइक्रो सब्जेक्ट, ताकि बर्डन ना हो आप पे। ठीक। ये आपको जो है टोटल अगले 7 दिनों में कंप्लीट कर लेना है। क्लियर? 27 अगस्त से 2 सितंबर। आगे हम चलते हैं। ये पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि वीडियो के लिंक में दिया गया है, वहां से आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप पहले इस स्ट्रेटजी को एक बार ध्यान दीजिए और आप डाउनलोड कर लीजिएगा जाके वहां से। आगे हम चलते हैं।
तो हमारा 7 और चला गया 2 सितंबर। अब हम अगला जो साइंस है हमारा टारगेट, ये 3 सितंबर से शुरू हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं बिहार में साइंस से 28 to 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और तीनों का वेटेज लगभग बराबर रहता है, 10 10 10 10 का, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो हमने यहाँ पे 10 दिन लिया है, ये बड़ा सेक्शन है और ये डिसाइडिंग हो जाता है। तो 3 सितंबर से 12 सितंबर तक का जो हमारा प्लान है वो वहाँ पे हमने रखा हुआ है 10 दिन इसे। तो आप इसे साइंस को जब 10 दिन में कंप्लीट कर लीजिए, फिर अगला सेक्शन हमारा आता है मॉडर्न हिस्ट्री का। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री बिहार पीसीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो यहाँ पे हमने इसको 6 दिन रखा हुआ है, अकेले बैकलॉग्स रखा है ताकि आपका पीछे का अगर कुछ छूट गया हो तो इसमें आप कंप्लीट करें, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को हमने वेटेज दिया है अकेले, ठीक है, बड़ा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है आपको बता दूं मैं, एवरेज अकेले मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से हर साल 16 to 17 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री जो इंडिया की है वो तो आती ही आती है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में जो बिहार का लगा हुआ है मतलब हिस्सा है, वहाँ से भी क्वेश्चन है, तो हमने उसको मॉडर्न हिस्ट्री में डाल दिया है। आप इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे क्या होता है, टोटल 6 डेज में 18 सितंबर तक आपका पहला रिवीजन हो चुका है, ठीक है। पहला रिवीजन आपको मैं बता दूं, जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये ये 35 डेज का प्लान है। 35 डेज में आपका एक रिवीजन हो चुका है, ठीक है। अब 35 दिन में आपका एक रिवीजन अगर सब्जेक्ट का हो चुका है तो आपको ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, ठीक है। अगला जो हमारा जो अगला जो प्लान है वो 27 दिन का है, सेकेंड फेज शुरू होगा, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 27 डेज का। तो अगर हम इसे देखें कि इसको हमने कैसे बांटा हुआ है, तो आप देख सकते हैं हमने साइंस उठाया हुआ है, ठीक है। साइंस को आप पिकअप करेंगे, देखिए साइंस आपने लिया और ये 7 डेज में आपको साइंस फिर से रिवाइज कर लेनी है, ठीक है। 25 सितंबर तक आप साइंस का रिवीजन हो चुका है। फिर आपको हिस्ट्री एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न, ये 8 डेज इसमें दिया गया है और 3 अक्टूबर तक आप अपनी हिस्ट्री रिवाइज कर चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद आती है इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, यहाँ पे हमने 5 डेज दिए हुए हैं, जो कि 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक आप इसे फॉलो करें, ठीक है, रिविजन करें। और उसके बाद जो है जियोग्राफी एंड बिहार स्पेशल का आता है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे 7 डेज दिए हुए हैं, आपको 15 अक्टूबर तक आपका दूसरा रिवीजन हो चुका है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जो सेकेंड फेज है 27 डेज का है, ये 25 अक्टूबर को खत्म, ठीक है। तो आप 2 बार रिवीजन कर चुके हैं अब टोटली। अब हमने लास्ट फेज जो है बचा 9 दिन का सॉरी, उसमें हमने 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक का जो है प्लान, 25 को तो पेपर ही है, इसमें आप टोटल रिवीजन करेंगे जितना आपका है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका 3 फेज का जो रिवीजन हो जाएगा, 3 बार रिवाइज करने के बाद आपके पास कुछ बचता है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपको फोकस एरिया जो रख सकते हैं आप, वैसे आपको सारा रिवीजन जो कि आप 2 बार पढ़ चुके होंगे तो आप रिवाइज बहुत इजी कर पाएंगे सबका। तो यहाँ पे आपको साइंस, हिस्ट्री और करंट अफेयर बहुत ज़्यादा फोकस करना है और बैकलॉग्स भी देख लेने हैं। और आपको हम बता दें कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे बिहार का बजट सर्वे, नेशनल बजट सर्वे और जो PLFS, हेल्थ, NFHS, सारा जो डाटा है, इंडेक्स है, सब हम कराएंगे इस चैनल पे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और हम अगला देखें तो कुछ चीज़ें आपको हम नोटिस कराना चाहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली रूटीन पे चर्चा कर लेते हैं। तो डेली रूटीन जैसे कि हम आपको बता दें कि करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने करंट अफेयर कहीं डिस्कस ही नहीं किया। करंट अफेयर इसलिए डिस्कस नहीं किया कि उसमें क्योंकि आपको करंट अफेयर डेली पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर का जो वेटेज है ना बिहार में, और आपको बता दूं यूपी और बिहार दोनों स्टेट का, कि ये लोग जैसे ट्रेंड चेंज करने के नाम पे होता क्या है यहाँ पे दोनों स्टेट में, ये लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। किसी बार करंट अफेयर को 40 दे देंगे, किसी बार 30 दे देंगे, किसी बार ज्योग्राफी को 25 देंगे, अगली बार 15 दे देंगे। तो यही ट्रेंडिंग का है, ये ट्रेंड नहीं चेंज कर पाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज करते हैं। जैसे यूपीएससी है, आपको दिखेगा कि वहाँ क्वेश्चंस का लेवल लगातार बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रेंड चेंज करने के नाम पे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर उधर कर देंगे,
तो हमको फिर भी रफली आइडिया अगर देखा जाए तो करंट अफेयर का जो रेशियो है, एवरेज अगर हम मान के चलें तो 30 to 35 है। तो इसको, और ये क्या है कि एक बहुत ही इजी सेक्शन भी है और बहुत टफ भी सेक्शन है। अगर आप इसे डेली पढ़ते हैं तो आप आराम से 25 क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे। 25 क्वेश्चन अगर आपने यहाँ से कर लिया तो आपका बहुत ज़्यादा हद तक चांस है कि 95 क्वेश्चन आप क्रॉस कर जाएं। तो आप डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे, ये आपका डेली का टारगेट है। दूसरा जो हम डेली का टारगेट हमारा है, उसमें हमने बोला है कि जैसे जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा है या हिस्ट्री एंशियंट, आप पीवाईक्यू जरूर करेंगे। उसका पढ़ने के बाद जो भी आपका सोर्स होगा उससे रिलेटेड जो बीपीएससी का पीवाईक्यू है वो तुरंत आप करिए, ये आपका डेली चलेगा। उसके बाद रिवीजन, रिवीजन प्लान तो है ही है। तो रिवीजन के पढ़ने के बाद आप डेली नाइट में सोने से पहले आपका जो भी सुबह का आपने पढ़ा हुआ है उसे आप रिवाइज करें, ठीक है। और उसके बाद प्लानिंग जो है, आपको कब कब क्या करना है, ये सोने से पहले आपकी कल रात में ही प्लानिंग हो जानी चाहिए सुबह की कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो फिर आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज चलेंगी। और प्लीज़ मैं आपको कहूँगा कि जो ये 70 डेज मिले हुए हैं ना, इनमें आप सब कुछ भूल जाइए 70 डेज। और इसको भूल के अगर आप लगते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 95 प्लस क्वेश्चन की तरफ होंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 5 वर्षों में, 68 जो बीपीएससी है उससे 71 बीपीएससी तक। उसके बाद हम करंट अफेयर एनालिसिस भी करेंगे कि किस किस सेक्शन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं बिहार में। उसके बाद हम बिहार स्पेशल को भी एनालाइज करेंगे कि किस सेक्शन को ज़्यादा बिहार ने फोकस कर रखा है, ठीक है। और मैं आपको अंत में बता दूं, पढ़ाई सभी करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनको चीज़ें याद रहती हैं, और चीज़ें उन्हीं को याद रहती हैं जो रिवाइज करते हैं। इसलिए 70 डेज जो रिवीजन प्लान है हमारा, इसे आप ज़रूर फॉलो करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका 95 प्लस क्वेश्चन बनेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस के साथ। थैंक यू।